दिल्ली में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने करारी शिकस्त दी है। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के संयोजक, वे भी खुद चुनाव हार गए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज से लेकर तमाम सारे बड़े नाम जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो चारों खाने चित हो गए, चुनाव हार गए। कभी 70 में से 67 सीट और 62 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इसको क्या कहेंगे? ये खबर एक तरीके से पुरानी हो चुकी है, लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो मुख्य वजह क्या है, वो कारण क्या है जिस वजह से आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हार हुई। चुनाव शुरू होने से पहले ये आकलन किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली जीतना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही परिणाम दिल्ली विधानसभा का आया, उससे ये साफ हो गया कि वो एक जो तिलिस्म था, जो एक भ्रम था, आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की जनता ने खारिज कर दिया है। और इस बार दिल्ली में डबल इंजन सरकार काम करेगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो डबल इंजन से डबल विकास होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का चुनावी दावा था। और वो दावा अब अमल होना चाहिए, इस बात की उम्मीद दिल्ली की जनता कर रही है। सबसे मुख्य चीज यही है कि अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी हारी क्यों, क्या वजह रही, क्या वो कारण थे जिससे आम आदमी पार्टी को इतनी करारी हार झेलनी पड़ी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इतने आत्मविश्वास के साथ ये नहीं कह पा रही थी चुनाव शुरू होने पर कि वे एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जब परिणाम आया तब सारी स्थितियां साफ हो गई और जनता ने एक बार ये साबित कर दिया दिल्ली की कि वो सिर्फ भावनाओं में बहकर काम नहीं करती है, बल्कि उसको रिजल्ट चाहिए, काम चाहिए, और काम के आधार पर ही वोट दिए जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो 7 बड़े कारण, वो 7 रीजंस जिनके कारण आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारी है, वो 7 बड़े कारण क्या हैं, वो मैं बिंदुवार आपको बताने की यहां पर कोशिश करता हूं। और उन कारणों के भीतर आप भी जानने की कोशिश करिए कि आम आदमी पार्टी आखिर फेल हुई तो हुई क्यों। सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है एंटी कन्वेंसी। जी हां, 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है और तमाम तरीके के आश्वासन, तमाम तरीके के छूट और तमाम तरीके की बातों के बीच में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया था। लेकिन 10 साल पूरे करने के बाद भी दिल्ली की जो अपेक्षाएं हैं या दिल्ली के भीतर जो डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं, उन पर आम आदमी पार्टी नहीं खरी उतरी। इसलिए एंटी कन्वेंसी वोट बहुत निर्णायक रहा और आम आदमी पार्टी के सत्ता में लगातार बने रहने के कारण दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार मतदान किया और जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। दिल्ली की जनता नहीं चाहती थी कि तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीते और सरकार बनाए, इसलिए पार्टी के खिलाफ वोट हुआ और एंटी कन्वेंसी वहां पर बहुत मुख्य रूप से हावी रही। दूसरा बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। जी हां, भ्रष्टाचार के आरोप में सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं अब, अरविंद केजरीवाल भी आरोपों के घेरे में रहे। लंबा अरसा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के अलावा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से लेकर कई सारे नेता आम आदमी पार्टी के वो जेल काट चुके हैं और सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप लगे। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप एक के बाद एक लगने लगे, केजरीवाल जेल चले गए, सिसोदिया जेल चले गए, सत्येंद्र जैन जेल चले गए, इसके बाद जनता का भरोसा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से उठने लगा और एक तरीके से आम आदमी पार्टी की बातों पर भरोसा करना लोगों ने बंद कर दिया और जो भ्रष्टाचार को आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे, उसको जनता ने काफी हद तक सही माना। दूसरा ये बड़ा कारण रहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा कारण है वो फ्री स्कीम का है कि फ्री स्कीम से आगे आम आदमी पार्टी
बढ़ नहीं पाई। मुफ्त बिजली, पानी, स्कूल पर फोकस करती रही आम आदमी पार्टी, लेकिन जो बुनियादी काम है दिल्ली के अंदर, जो डेवलपमेंट के काम हैं, उन पर कोई काम नहीं हो पाया। जो साफ सफाई की चीज़ें हो सकती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो सकते हैं, ट्रैफिक के मुद्दे हो सकते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, इस नाते भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने अनिवार्य थे, तो वो काम लगातार पिछड़ रहे थे। सिर्फ मुफ्त बिजली और पानी का लालच आम आदमी पार्टी को तीसरी बार सत्ता में नहीं ला पाया, और लोगों ने भी खारिज कर दिया कि सिर्फ मुफ्त की, फ्री की स्कीम से ही दिल्ली की जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। ये तीसरा बड़ा कारण था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ फ्री की स्कीम पर ही पूरा फोकस करती रही। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने डेवलपमेंट का एक लंबा चौड़ा खाका लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसको लोगों ने स्वीकार भी किया। चौथा बड़ा कारण यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली की जनता की नब्ज को पकड़ा, और उन्होंने भी ऐलान किया आम आदमी पार्टी के बनस्पत ज़्यादा ऑफर किए कि हम भी फ्री में लोगों को क्या देने जा रहे हैं, जिस पर लोगों ने भरोसा भी किया और भाजपा पर यकीन जताया और आम आदमी पार्टी को ठुकरा दिया। क्योंकि जो छूट और फ्री की बातें आम आदमी पार्टी करती थी, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, तो बहुत सारे काम छूट जाते थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ही जब फ्री की स्कीम शुरू कर दी, तो उस पर लोगों का फोकस ज्यादा हो गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसी हथियार का इस्तेमाल किया जिसका आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जिस पर दिल्ली की जनता भरोसा भी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया अपने मैनिफेस्टो में कि हर महीने महिलाओं को, प्रत्येक महिला को जो दिल्ली की निवासी है, उसको 2,500 रुपए दिए जाएंगे। हर महिला के खाते में 2,500 रुपए आएंगे, ऐसा ऐलान किया। और जिस पर जबरदस्त फोकस महिलाओं का रहा, और महिला जो आम आदमी पार्टी की कोर वोटर मानी जाती थी, वो इस बार छिटक गई, और आम आदमी पार्टी की जो कोर वोटर महिलाएं थी, वो भाजपा की ओर आकर्षित हो गई 2,500 रुपए मिलने की इस स्कीम के चलते। इसके अलावा फ्री गैस सिलेंडर की घोषणा भी की भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, और बुजुर्गों को पेंशन देने की योजनाएं रखी, जिससे केजरीवाल का एजेंडा वो काफ़ी फीका पड़ गया, और जो फ्री की स्कीम आम आदमी पार्टी लेकर आती थी, उससे बेहतर स्कीम या तोहफा एक तरीके से कहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली चुनाव में उतारा, जिसको लोगों ने स्वीकार कर लिया, खासतौर पर महिलाओं ने। तो ये चौथा रीजन रहा। पांचवा जो कारण है सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी की हार का, वो ये रहा कि चुनाव के बीच में बजट का आना, केंद्रीय बजट का आना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। चुनाव चल रहे थे दिल्ली के अंदर, और उसी बीच केंद्र सरकार की ओर से बजट सत्र लाया जाता है, और केंद्र सरकार ने जो इनकम टैक्स में छूट दी, 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को जो इनकम टैक्स से फ्री कर दिया गया, ये जो मिडिल क्लास है उसको काफ़ी प्रभावित किया। और चुनाव के मिड में जो बजट आया, और बजट का जो आकर्षण का केंद्र रहा, वो यही रहा कि इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। जो 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में हुआ, और सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। छठा कारण है गैर जिम्मेदार बयानबाजी। इस बार जो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक थे, उनकी तो जुबान फिसली ही फिसली, और जो स्थानीय लेवल पर भी जो लीडरशिप थे, उनके भी काफ़ी सारे विवादित बयान आते रहे। तो एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो रही थी आम आदमी पार्टी पर, उसकी सफाई देते हुए पूरी तरीके से व्यस्त हो गए आम आदमी पार्टी के नेता, और चुनाव धीरे धीरे उनसे खिसकता चला गया। और इस चुनाव बचाने की जद्दोजहद में आम आदमी पार्टी के नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने लगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार जो यमुना नदी है उसमें जहर घोलने का काम कर रही है, जहर डालने का काम कर रही है। ये सीधे सीधे आरोप अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार के ऊपर लगाया, और ये एक सेंटिमेंटल तरीके से लोगों ने इसको लिया, इस पूरे स्टेटमेंट को लिया, और जिसका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करारा जवाब भी दिया। और जो एनसीआर के इलाके हैं, जो हरियाणा से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ के मतदाताओं पर बहुत गहरा असर गया, क्योंकि
हरियाणा सरकार यमुना के पानी में जहर डालने का काम कर रही है, ये आरोप लोगों के गले नहीं उतरा और पूरे बयान पे वो घिरते हुए भी नजर आए और उनकी छवि को खासा नुकसान पहुंचा, और जिसका एक बड़ा रीजन ये भी रहा कि 4000 वोटों से ज्यादा अंतराल से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। सातवां और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आम आदमी पार्टी का, वो है अहंकार, अरविंद केजरीवाल का अहंकार, तानाशाही और गठबंधन से इनकार कर देना। जैसे आम चुनाव में, संसदीय आम चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन काम कर रहा था, और उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी थी, लेकिन हम हरियाणा का चुनाव देखें तो वहां पर भी गठबंधन नहीं हुआ और उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ। और दिल्ली के अंदर भी जो राजनीतिक गठबंधन होना चाहिए था कांग्रेस के साथ, वो नहीं हो पाया और उसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि अगर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो गया होता, गठबंधन हो गया होता, तो शायद तस्वीर ये नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती हरियाणा में, और कांग्रेस के पक्ष में माहौल होता और कांग्रेस की सरकार बन सकती थी हरियाणा में। और सेम स्थिति यही है कि अगर दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो जाती तो फिर आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बन सकती थी, भाजपा की सरकार नहीं बनती। तो अहंकार में गठबंधन से इंकार करना, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने इंकार किया गठबंधन से, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने ही गठबंधन से इंकार किया, जिसका बड़ा खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। कांग्रेस कोई सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने का बड़ा रीजन है वो कांग्रेस बनी, क्योंकि तमाम सीटें ऐसी रही हैं कि 3000, 5000, 7000 वोटों से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, और वहीं पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मैदान में, उनको 15000, 25000, 30000 और उससे भी ज़्यादा वोट मिले हैं। तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में चुनाव ना जीतने का सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो यही था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करना। अब चुनाव चूंकि आम आदमी पार्टी हार चुकी है, दिल्ली की तस्वीर बदल चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, और माना जा रहा है कि अभी 2-3 दिन का वक्त और लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, कौन दिल्ली का नेतृत्व अब करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल यह है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से बाहर हो चुकी है। किस तरीके से उसकी विपक्ष की राजनीति रहेगी, ये लोग देखना चाहेंगे, और आत्ममूल्यांकन या रिव्यू किस तरीके से आम आदमी पार्टी का होगा, ये भी देखने की वाली बात होगी। और राष्ट्रीय परिदृश्य में अब आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम करेगी, ये भी एक अहम सवाल होगा। बहरहाल भाजपा के लिए खुशी का माहौल है और भाजपा जश्न में डूबी हुई है, और अभी कुछ एक दिन लगेंगे जब इस बात का ऐलान होगा कि भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।